जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को साथियों कंप्लीटली तौर पर खत्म करेंगे जिस टॉपिक से साथियों क्वेश्चंस पूछा जाना निश्चित तौर पर तय है। तो पुरस्कार और सम्मान 2024 से संबंधित साथियों यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखेंगे, यानी कि जिन लोगों को भी साथियों 2024 और 2023 में साथियों जो सम्मान दिए गए, उनको जो पुरस्कार दिए गए साथियों, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आने वाली परीक्षा में प्रश्न साथियों जरूर पूछा जाएगा। तो मेरा मानना है साथियों, ये लगभग 50 ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि पुरस्कार और सम्मान से संबंधित हैं। तो मेरा मानना है साथियों, इन प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में यहां से कई सारे क्वेश्चंस आपको डिक्टो देखने को मिल जाएंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। परीक्षा को पास करने के लिए इस क्लास को साथियों अंतिम क्षणों तक देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक आज आपके दिलो दिमाग में इन सभी प्रश्नों को फीड कर दूंगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो साथियों, डॉक्टर रितु करिधल को भी सम्मानित किया गया है और नवीन तिवारी जो को भी सम्मानित किया गया है। दो नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? 2024 की अगर बात करें साथियों, कितने लोगों को दिया गया था? 132 लोगों को दिया गया था साथियों पद्म पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में जो है, इसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार साथियों किसको दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रणबीर कपूर को दिया गया है। कौन सी फिल्म के लिए साथियों? तो एनिमल फिल्म के लिए। उसके बाद देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किस भारतीय अभिनेता को 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? शाहरुख खान की बात चल रही है, यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि शाहरुख खान को 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें, आपसे पूछा जा रहा है कि 66 में ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड साथियों किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने जीता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। अब उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका नाम साथियों फातिमा बीबी था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। फातिमा बीबी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 8वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? तो 6 लोगों को साथियों आपको ध्यान रखना है, 6 लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है। कब? 2024 में। तो जिन लोगों का भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। साथियों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, कुल मिला के ये एक ऐसा टॉपिक है साथियों जिससे मैंने अभी जो पिछली बार आपके एग्जामिनेशन हुए हैं, मतलब हर एक एग्जाम में ये यहां से प्रश्न आपका बनता जरूर है पुरस्कार और सम्मान से। तो इसलिए साथियों 50 प्रश्नों के माध्यम से मैंने इस टॉपिक को साथियों पूरी तरीके से खत्म करेंगे। इस टॉपिक से साथियों प्रश्न बनना निश्चित है, और निश्चित है तो प्रश्न साथियों आप इसी क्लास से देखेंगे। तो मेरा मानना है साथियों, एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो इन 50 सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। चलिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको प्रदान किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए चौथे विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो साथियों बेंगलुरु हवाई अड्डे को भी दिया गया है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, चौथे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार बेंगलुरु हवाई अड्डे को और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। उसके बाद देखिए असम सौरभ, क्या साथियों असम सौरभ पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों हिमा दास
दास को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? तो असम, यहां पर साथियों सौरभ असम सौरभ पुरस्कार से हिमा दास को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर किशन चंद्र नौरियाल को सम्मानित किया गया है। उसके अलावा साथियों एल्विस हजारिका को सम्मानित किया गया है। तो कुल मिला के साथियों अगर यहां पर बात करते हैं, चौथे नंबर भी है नादीराम देवरी को भी सम्मानित किया गया है। तो कुल मिला के अगर बात करें, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कितने लोकसभा के सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, 5 ऐसे सांसद हैं जिनको संसद रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? तो वो कौन सी साथियों पिक्चर है? आप लोग ध्यान रखेंगे, ओपेनहीमर उस फिल्म का नाम है, पिक्चर का नाम है साथियों। अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? तो ओपेनहीमर को दिया गया है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को सम्मानित किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो साथियों बी.आर. कंबोज को सम्मानित किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए संगीता कला निधि पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये तो साथियों बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? संगीता कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन है कि लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसरो को सम्मानित किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता कौन रहे हैं? बताइए। तो संजीव जी का नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। संजीव जी की अगर बात करते हैं तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से इनको ही सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, डैनियल बेरन बोडम को सम्मानित किया गया है और अली अब अव्वाब को सम्मानित किया गया है। इसलिए सही जवाब आपको जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों को सम्मानित किया गया है, डैनियल को भी और अली अब अव्वाब को भी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से। उसके बाद देखिए साथियों, किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक माना गया है और इसे इंटीरियर 2023 के लिए विश्व विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस हवाई अड्डे की साथियों बात चल रही है? आप लोग ध्यान रखेंगे, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात चल रही है, जो कहां पर है साथियों? जो बेंगलुरु में है। तो आपसे यह भी प्रश्न बन सकता है कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, क्योंकि ये चर्चा में रहा है, ठीक है ना, सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की लिस्ट में आया है। तो पूछा जाए ये कहां पर है, तो बेंगलुरु में है। और अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो इसका तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए उसके बाद देखिए सॉल्ट एंड पेपर नामक पुस्तक के लिए 6वां रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? तो इनका नाम है साथियों सुकृता पॉल कुमार और इन्होंने ही सॉल्ट एंड पेपर नाम की पुस्तक के लिए 6वां रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार साथियों जीता है। राइट आंसर आपका ए के साथ। शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो सविता लॉर्डिच का नाम आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। सविता लॉर्डिच की अगर बात करते हैं साथियों, शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है, सविता लॉर्डिच को। उसके बाद देखिए बुकर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो पॉल लिंच का साथियों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। पॉल लिंच को ही बुकर पुरस्कार 2023 साथियों दिया गया है, सम्मानित किया गया है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2023 की जब हम बात करेंगे साथियों, तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखेंगे, शेनिस प्लासियोस इनका नाम है और इनको ही साथियों मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनकी अगर बात करते हैं साथियों नरगिस मोहम्मदी को। इनकी अगर बात करें तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए
अगले नंबर का प्रश्न है कि प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इनके नाम की अगर बात करें आप लोग साथियों, इनका नाम ध्यान रखेंगे, रुइक्सियांग झांग इनका नाम है और ये चीन के, और इन्होंने ही सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के विजेता रहे हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 साथियों किसने जीता है? तो ये साथियों अमेरिका के हैं और इनका नाम है क्लॉडिया गोल्डन। क्लॉडिया गोल्डन जो कि अमेरिका के हैं, इन्होंने ही साथियों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जीता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान की अगर बात करें, नाम आपने साथियों सुना होगा। तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को साथियों ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार इसका नाम है, जो कि 2023 में दिया गया था। और किसको दिया गया था साथियों? मोदी जी को दिया गया था। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है साथियों? ये नॉर्वे के हैं और इनका नाम है जॉन फॉसे। जॉन फॉसे को ही साथियों साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो दामोदर मौजे की अगर बात करें तो इनको सम्मानित किया गया है साथियों। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? दामोदर मौजे को सम्मानित किया गया है। चलिए अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए साथियों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को साथियों लाइक करके एक प्यारे से कमेंट में बता दीजिए, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि क्लास आपको साथियों कैसी लग रही है। चलिए, और एंड में साथियों इस क्लास को आप सभी लोग कम से कम अपने 2 मित्रों के साथ या किसी एक ग्रुप में शेयर भी अवश्य कर देंगे। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार जिसको कहा जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है। तो एबल पुरस्कार 2023 से साथियों किसको सम्मानित किया गया है? तो लुइस कैफरेली इनका नाम है। क्या? लुइस कैफरेली इनका नाम है, और इनको ही साथियों एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद देखिए, 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने जीता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, सरस्वती सम्मान 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है साथियों? शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो बात करें साथियों, बारबरा किंग सॉल्वर को भी सम्मानित किया गया है, और हरनान डियाज को भी सम्मानित किया गया है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, पियर ए एंगोस्टेनी को भी साथियों सम्मानित किया गया है, जो कि फ्रांस के हैं। फेरेंक क्रॉस को भी सम्मानित किया गया है, जो हंगरी के हैं। और एनी एल हुइलियर को भी सम्मानित किया गया है, जो कि फ्रांस के हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है साथियों, इन तीनों व्यक्तियों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 वाले के लिए। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मनासा वाराणसी का नाम साथियों आपको ध्यान रखना है, इनको ही फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब दिया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया है? तो एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस को सम्मानित किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2023 में 8वीं बार
बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो साथियों ये बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। और ये कहां के हैं साथियों? ये अर्जेंटीना के हैं। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए किसको सम्मानित किया गया है? तो यहां पर अगर बात करें यंग लियू ताइवान को सम्मानित किया गया है। और ये कहां के हैं? ये ताइवान के हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए किस एकमात्र विदेशी को, विदेशी की बात चल रही है, किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, तो साथियों यंग लियू इनका नाम है। और ये कहां के हैं? ये ताइवान के हैं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला महावत व एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य की हैं बताइए? तो ये कहां की है साथियों? ये तो असम की है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 25 जनवरी 2024 को साहस और निस्वार्थता के कार्यों के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किया था? तो आपसे पूछा जा रहा है कितने व्यक्तियों को साथियों? तो 31 व्यक्तियों को अगर बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 से प्रदान किया गया था। कितने लोगों को साथियों? 31 लोगों को। यह संख्या आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया था? तो कितने बच्चों को साथियों प्रदान किया गया था? 19 बच्चों को प्रदान किया गया था। किसने प्रदान किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया था। और कब दिया था? तो गणतंत्र दिवस के मौके पर दिया था। कितने बच्चों को दिया था? तो 19 बच्चों को दिया था। और कौन सा पुरस्कार दिया था? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 ये पुरस्कार दिया था। तो इतनी बातें आपको साथियों ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए किस भारतीय अभिनेत्री को पहली बार सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आलिया भट्ट की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। पुष्पा भारती को, शिवा शंकरी को, कैलाश सत्यार्थी को या पंडित गणपति भट्ट को? तो किसको साथियों सम्मानित किया गया है? पंडित गणपति भट्ट जी की अगर बात करें तो 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 से साथियों सम्मानित किया गया है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान को, आशा पारेख को, आशा भोसले को या जावेद अख्तर को? तो यहां पर अगर बात करें साथियों जावेद अख्तर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्योंकि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो जावेद अख्तर को ही दिया गया है। उसके बाद देखिए किस व्यक्ति को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है साथियों? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है साथियों? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों किस देश में भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल, क्या गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मलेशिया को, म्यांमार, श्रीलंका या इंडोनेशिया में? तो किस देश में साथियों? तो श्रीलंका में। आप लोग ध्यान रखेंगे श्रीलंका में भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सॉल्ट एंड पेपर नामक पुस्तक के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? तो यहां पर साथियों आपका ये 50वें नंबर का प्रश्न, और ये जो प्रश्न है साथियों ये मैंने आपको इसी क्लास में करवाया है। और इसका सही जवाब साथियों मैंने आपको क्या दिया था? तो अगर आपने पहले से चुन लिया है सुकृता पॉल कुमार तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सॉल्ट एंड पेपर नाम की पुस्तक के लिए जो
छठवां, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है साथियों वो किस लेखिका को दिया गया है? वो सुकृता पॉल कुमार को दिया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर बात करें, मैंने पिछले 6 महीनों की पूरी करंट अफेयर करवा दी है। मैंने उस पिछले 6 महीने की करंट अफेयर में साथियों 240 प्रश्नों को करवाया है और मेरा मानना है साथियों परीक्षा में अगर आपका प्रश्न बनेगा तो उन्हीं 240 प्रश्नों में से बन जाएगा। जितने भी प्रश्न आते हैं 7, 8, 9, 10 वो मेरे हिसाब से साथियों 240 प्रश्नों में से आपसे आ जाना चाहिए। उसके अलावा साथियों मैंने भारत रत्न जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। गणतंत्र दिवस के सम्मेलन पर अगर बात करें समारोह में कौन आया था उस पर भी एक अलग वीडियो बनाई है और उसमें मैंने खास संविधान की बहुत इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन भी लिए हैं साथियों। तो उन सभी का लिंक की अगर बात करें, उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक साथियों आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो वहां से जाकर आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, वॉच कर सकते हो और अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और वीडियो को भी साथियों लाइक कीजिएगा और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।